नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, सबसे पहले तो आप साथियों को हमारी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। अब बात आ जाती है साथियों की हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने एक नई भर्ती निकाली है। जैसा कि आपको पता ही होगा, एक ड्राइवर की भर्ती निकाली है साथियों साइट के ऊपर। अब उसके अंदर साथियों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि इसकी फुल डिटेल बताई जाए कि इसकी सैलरी क्या रहेगी, वैकेंसी क्या रहेगी, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, कौन कौन भर सकता है, फीस क्या कटेगी, कैसे फॉर्म भरना है। तो साथियों के कई सवाल थे, तो मैंने सोचा कि आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाए, तो इसीलिए साथियों आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और आपको प्रॉपर हर चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो साथियों। ठीक है, तो अब मैं आपको टॉपिक वाइज बता देता हूँ हर बातें। सबसे पहले तो साथियों आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम की साइट के ऊपर आ जाना है। HKRN जैसे लिखोगे तो ये साइट आ जाएगी। ठीक है, अब आपको जॉब एडवर्टाइज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम जैसे ही आते हैं साथियों, तो यहाँ पे ये देख लीजिए, बाकायदा यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि ये ड्राइवर की भर्ती रहेगी। इसका निगम जो रेट दिए हुए हैं वो भी मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा। और ये देख लीजिए, इन्होंने बाकायदा यहाँ पर लिख दिया है कि आपके पास LMV हो या HMV, यानी कि दोनों लाइसेंस आपके पास कौन सा भी हो सकता है, तो दोनों इसके अंदर वैलिड रहेंगे। लेकिन वैलिड वही रहेगा जो 5 साल पुराना होगा साथियों। ठीक है, ये 5 साल पुराना कब से होना चाहिए, यानी कि जो ये डेट दे रखी है ना साथियों आपकी 4/11/2022, तो इस डेट से काउंट किया जाएगा आपका ये एक्सपीरियंस, यानी कि आपका 5 साल पुराना होना चाहिए। ठीक है, अब ये देख लीजिए यहाँ पे 10वीं पास और 5 साल आपका ये दोनों चलेगा। अब इसके अंदर आपको मैं वैकेंसी बता देता हूँ। वैकेंसी इसके अंदर आपकी बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। कई साथी बता रहे हैं कि 1300 प्लस इसकी वैकेंसी रहेंगी और हरियाणा रोडवेज के अंदर इसकी भर्ती आएगी। नहीं साथी, हरियाणा रोडवेज के अंदर कुछ वैकेंसी इनकी रहेंगी, लेकिन सारी वैकेंसी हरियाणा रोडवेज के अंदर नहीं भरी जाएगी। क्योंकि आप साथी भी ये देख लीजिए, जो ये LMV दे रखा है, जो लाइट मोटर व्हीकल है, आपको पता ही होगा कि अगर रोडवेज के अंदर हम बस चलाते हैं तो उसके लिए हमको HMV लाइसेंस चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल, ना कि LMV सिर्फ आपको छोटी गाड़ी चलाने के लिए यूज किया जाता है। इसीलिए आप इनको ओब्लिक में डाला गया है, क्योंकि ये भर्तियां आपको जो सरकारी डिपार्टमेंटों में जो छोटी गाड़ी चलाई जाती हैं, अब जैसे कोई एम्बुलेंस होगी या अदर कोई डिपार्टमेंटों में कोई सरकारी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे किसी अधिकारी को छोड़ के आना है या और करना है, तो वो जो छोटी गाड़ियाँ हैं साथियों, तो उनमें LMV की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए इन्होंने LMV डाला है, क्योंकि इनमें से कुछ पोस्ट आपकी सरकारी डिपार्टमेंटों के अंदर भी रहेगी साथियों, ना कि आपकी हरियाणा रोडवेज की। हरियाणा रोडवेज के अंदर आपको पता ही होगा कि HMV हैवी मोटर व्हीकल बनाया जाता है लाइसेंस, और उसके ऊपर ही आपको हरियाणा रोडवेज की अलग से ट्रेनिंग भी दी जाती है, तभी आपको ये मिलता है। और जब भी आपको बस के ऊपर चढ़ाया जाता है, फ्रेशर LMV को बस के ऊपर नहीं चढ़ा सकते। ठीक है साथियों, अब आगे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एज पर निगम क्या रहेगा और आपकी सैलरी वगैरह क्या रहेगी। 25/10 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। सुबह 25/10 जैसे ही होती है तो आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा इस तरह से, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे अब जैसे आप अप्लाई कर लेंगे, अप्लाई के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी फैमिली आईडी मांगी जाएगी साथियों। ठीक है, अब ये देख लीजिए, जैसे आप फैमिली आईडी डालेंगे और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके फ़ोन पे OTP आएगा। फिर आगे आपका स्टेप मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपका फॉर्म स्टेप टू स्टेप रहेगा। जैसे ही आप अपने फार्म के अंदर अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो लॉगिन का ऑप्शन है उसके ऊपर आपको अपने फ़ोन के ऊपर यानी कि OTP आएगा, आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आ जाने पर आपको यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक कर देना है साथियों। यहाँ पे प्रोसेस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह के इंटरफेस में आपको जो फर्स्ट स्टेप आपका दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपकी फैमिली आईडी से सारी चीज़ उठाएगा। सेकंड ऑप्शन पर आप आएंगे तो यहाँ पे आपका NSQ सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा कोई स्किल है तो आप इसके अंदर लगा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपकी क्वालिफ़िकेशन की बात आ जाती है, आपको अगर आपकी ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है तो भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो मिनिमम आपकी 10th पास इसके अंदर चलेगी। आप अपनी 10वीं की DMC यहाँ पे ऐड टू एक्सपीरियंस पे पूरी डिटेल आप फिलअप करके इसके अंदर लगा सकते हैं साथियों।
ठीक है। अब आपका सेकंड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर भी आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके घर में कोई जॉब वगैरह नहीं है तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। अगर आपके जैसे फर्स्ट सेकंड है, अगर कोई फादर वगैरह अगर लेस डेड वगैरह हो गया चुका है तो आपको यहाँ पे यस वगैरह अपने हिसाब से देख लेना साथियों। बहुत से ज़्यादातर साथियों के नो नो ही मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब आगे आ जाता है साथियों की फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप के अंदर आपको से पूछा जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। अब बात आ जाती है साथियों की एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस अगर आपके पास किसी भी प्राइवेट संस्थान का है, कहीं का भी है, तो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। इसके अंदर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि आप एक्सपीरियंस आपके पास जैसे कहीं का भी हो, आप इसके अंदर अगर लगा देंगे तो वो वैलिड माना जाएगा। क्या होता है कि जैसे हम दूसरा स्टेप हम फॉलो करते थे उसके अंदर डीडीयू भी आता था, ईपीएफ नंबर भी मांगा जाता था, ईएसआईसी भी मांगा जाता था। लेकिन अब इस फॉर्म के अंदर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं दी जाएगी जिसके अंदर आपको ईपीएफ का ऑप्शन दिया जाए, ईएसआईसी का ऑप्शन दिया जाए। ये सारी चीज़ें आपको डिपार्टमेंट बाद में प्रोवाइड करवा देगा। जैसे आपकी जॉब लग जाती है तो आप जिस डिपार्टमेंट के अंदर जाओगे तो वो डिपार्टमेंट का काम होगा, वो आपको ईपीएफ और ईएसआईसी सब कंप्लीट करवा के देगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो आप यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई मिलेगी, यस या नो की, ठीक है। अब आप यहाँ पे यस करके सबसे पहले अगर लगा देते हैं तो सबसे पहले प्रेफरेंस उसी साथी को दी जाएगी जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, ठीक है साथियों। अब बात आ जाती है कि इसके अंदर कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है। इसके अंदर हर वो साथी फॉर्म फिलअप कर सकता है जिसके पास 10th पास हो और उसके पास 5 साल पुराना एलएमवी एचएमई ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो वो सभी साथी इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि कोई भी इसके अंदर फॉर्म नहीं फिल कर सकता। लेकिन बाकायदा इन्होंने सिर्फ एक बात लिखी है, अगर कोई हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं किया है तो वो भी इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकता है। आप देख लेना, जैसे ही आप स्टार्टिंग में फॉर्म के ऊपर देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि अगर कोई भी गवर्नमेंट संस्थान में काम नहीं किया है तो वो भी इसके अंदर आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा और इसके अंदर आपकी 236 रुपये के करीब आपकी फ़ीस भी कट होगी, ठीक है। अब जैसे आप ये इस प्रकार से एक्सपीरियंस कर लगा देते हैं तो यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ये वाला ये जो ऑप्शन दे रखा साथियों नीचे, ठीक है। जैसे एक्सपीरियंस वगैरह लगा दिया आपने, जब से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ीस पे होगी। यहाँ पे 236 रुपये कुछ आपके यहाँ पे फीस के लगेंगे साथियों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी ये सारी कंडीशन आ जाएंगी। अब आप साथियों की फ़ीस की इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी उसकी बात कर लेते हैं। जो निगम के जो रेट है साथियों, आप लेवल 2 के अंदर आओगे। लेवल 2 के अंदर आपकी जो ड्राइवर की ये पोस्ट दी हुई है ये 5 नंबर सीरियल पे दी हुई है और 12 पॉइंट पे है। और ये देख लीजिए मैट्रिक मिनिमम 5 ईयर ओल्ड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है साथियों। तो इस लाइसेंस के अंदर आपको ये देख लीजिए, आपके सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट देख लीजिएगा। सबसे पहले अगर आपकी इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाती है तो आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, ये इन डिस्ट्रिक्टों में आ जाती है जॉब। अगर इसके अंदर आपकी जॉब आ जाती है तो आपको सैलरी थोड़ी सी कम मिलेगी। और फिर यहाँ पे अगर आपकी ड्यूटी आ जाती है तो आपको सैलरी और भी कम मिलेगी। जी हाँ साथियों, अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए है साथियों कि इन्होंने अपनी ये पॉलिसी बनाई हुई है तो इसके अंदर बाकायदा ये देख लीजिए लिखा हुआ है। अब अगर आप कैटेगरी 3 जो आपने मैंने लास्ट में बताया था आपको, अगर उसके अंदर आप आ जाते हैं तो आपका लेवल 2 ये वाला है साथियों, ठीक है। ये वाला लेवल 2 है आपका और ये लेवल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 3 दिया हुआ है, ये देख लीजिए। ये 3 के अंदर आप के आएंगे तो 17,390 रुपये मिलेंगे आपको। अगर आप इसके अंदर आ जाते हैं तो आपको 18,510 रुपये मिलेंगे। और अगर आप इसके अंदर आ जाते हैं तो 20,590 रुपये मिलेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि जो फर्स्ट लेवल पे आएगा उसको सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी और अगर लेवल 2 में आएगा आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में साथियों, अगर आपके पास एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा का है, ठीक है, तो आपकी सैलरी और इसके अंदर इंक्रीज यानी कि और आपकी बढ़ जाएगी साथियों, ठीक है। अगर 5 साल से 10 साल के बीच में आपका एक्सपीरियंस है तो आपको 22,649 रुपये मिलेंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस 10 साल से ज़्यादा है तो आपको 24,708 रुपये मिलेंगे, ठीक है। ऐसा ही कंडीशन यहाँ पे दी हुई है।
एक्सपीरियंस वाइज ये डिटेल आप देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आप साथियों की मैं समझता हूँ कि क्वेरी आपकी जो है सॉल्व हो चुकी होंगी। तो इसी प्रकार से आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। एक्सपीरियंस आपको ज़रूर लगा देना है अगर आपके पास है तो। ठीक है साथियों, तो जैसे ही फॉर्म पे स्टार्ट होते हैं तो आप साथियों को स्टेप टू स्टेप फॉर्म फिलअप करके भी दिखाने की कोशिश करेंगे जैसे ही कोई कैंडिडेट हमें मिल जाता है तो। ठीक है साथियों, तो आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।